अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया है तो इसका मतलब आप मोटिवेशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट जैसी वीडियो को कंज्यूम करते आ रहे हो, तो आपने वो वीडियो तो जरूर देखी होगी इंस्टा पे या यूट्यूब के ऊपर कि जो टफ टाइम होता है वो क्रिएट करता है स्ट्रॉन्ग मैन को। वो जो थ्योरी है वो तो आपने जरूर सुनी होगी, तो उसी के ऊपर बात करेंगे, उसी का थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो ये जो वर्ड्स है ना, टफ टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन, तो ये इस बंदे ने अपनी स्पीच में बोले थे। तो उसने कहा था कि जो मेरे दादा थे वो 10 मील चल कर जाते थे अपने काम के लिए, और जो मेरे फादर थे वो 5 मील चल कर जाते थे काम पे। तो मैंने भी एक कार ले ली और मैं कार से जाता हूँ अपने काम के लिए, और जो मेरा लड़का है वो मर्सिडीज में जाता है, और जो उसका लड़का होगा वो फरारी में जाएगा। पर जो मेरे लड़के का लड़का होगा ना, वो फिर से पैदल जाएगा। मैंने इसी चीज़ को 2-3 बारी और देखा, मैंने क्या यार ये बंदा क्या कहना चाहता है, तो मैंने उसे समझने की कोशिश करी। तो उसने कहा कि जो टफ टाइम होता है वो क्रिएट करता है स्ट्रॉन्ग मैन को, और जो स्ट्रॉन्ग मैन होता है वो क्रिएट करता है इजी टाइम को, जो इजी टाइम होता है वो क्रिएट करता है वीक मैन को, और वीक मैन क्रिएट करता है टफ टाइम को। मैंने सोचने की कोशिश करी और थोड़ी सी और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ मैंने इसे थोड़ा सा और डीपली पकड़ा, और मैंने सोचा कि यार क्या बात कर रहे हैं, मतलब सही बात है क्या ये। तो फिर मैंने देखा कि यार रिक्शे वाला हो गया, ऑटो वाला हो गया, परचून की जो शॉप चलाता है वो बंदा हो गया है ना, जो रेडियो लगाते हैं वो बंदे हो गए ना, वो सारे के सारे टफ टाइम में है। पर क्या वो एक स्ट्रॉन्ग मैन है? देखो, अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, अगर मैं जिम की एग्जांपल लूँ तो आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा, हर रोज जाना पड़ेगा, तब जाके आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, तब जाके आपके मसल्स अच्छे होंगे, फिजिकली और मेंटली आप स्ट्रॉन्ग बनना शुरू हो जाओगे। पर कोई बंदा अगर टफ टाइम में है, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, कोई बंदा ऑटो चला रहा है, कोई यंगस्टर ऑटो चला रहा है, वो 9 से 9 ऑटो चलाता है, आके सो जाता है, फिर उठता है, 9 से 9 ऑटो चलाता है, आके सो जाता है। उस टफ टाइम का जो लूप होता है ना, वो उसमें घूमता जा रहा है। और मैं सिर्फ ऑटो वर्क की बात नहीं कर रहा, काफ़ी सारे काम और भी हैं जो ऐसे ही चल रहे हैं, लूप में चल रहे हैं। वो एक टफ टाइम है, वो कैसे उसके स्ट्रॉन्ग बनाएंगे? ठीक है, उसे वो कुछ चीज़ों में स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उसे वो जो कर रहा है उसमें वो स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। क्या वो स्ट्रॉन्ग बनने के बाद क्या एक ईजी लाइफ को पकड़ पाएगा? समझ रहे हो ना बात मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो अगर आप आज कोई भी टफ टाइम में हो सकता है कि आप 9 से 9 वर्क कर रहे हो सकता है आप स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, चीज़ें उस तरह की चीज़ें चल रही हो, आपको पता ही नहीं लग रहा आपको कैसे आगे बढ़ना है, वो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हो। तो मैं यहाँ पे आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर आप 9 से 9 वर्क कर रहे हो, उसके बाद अगर आप 10 बजे तक खाना वाना खा के फ्री हो जा रहे हो और 11:30 तक आप एंटरटेन कर रहे हो, फ्री हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे एंटरटेन मत करो, वहाँ पे आप काम करो, उस टफ टाइम को थोड़ा सा और टफ कर दो। और एक राइट पाथ होता है टफ का भी, ठीक है, उसमें आपको वो चीज़ें करनी है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। सेम अगर आप स्ट्रेस में हो तो आपको वही चीज़ें करनी है। कैसे स्ट्रेस में हो भाई, स्ट्रेस का क्या कर सकते हो आप, है ना? आप पहले सोचो कि मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में जो है मैं वो कंट्रोल कर सकता हूँ, जो मेरे हाथ में नहीं है वो मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। तो इसलिए मुझे इस टफ टाइम में रहकर अपने ऊपर एक सही पाथ के ऊपर काम करना पड़ेगा कि सोल्यूशन निकालो, फोकस करो सोल्यूशन के ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस मत करो, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ऊपर फोकस करो कि मैं इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। इस टफ टाइम को मैं अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे एक सही पाथ को चुनना पड़ेगा, क्योंकि बिना सही पाथ चुने आप स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते, और बिना स्ट्रॉन्ग बने आप इजी टाइम को क्रिएट नहीं कर सकते। अपने टफ टाइम के अंदर आपको एक राइट तरीके के साथ उसे और ज़्यादा टफ करना है, ऐसा टफ करना है कि जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाए, ऐसा नहीं कि जो आपको लूप में फंसाए। उस लूप से आपको बाहर निकलना होगा दोस्त। हो सकता है कि दिन में आपके पास इतना टाइम ना हो, पर जो रात होती है, रात को सोने से पहले के कुछ घंटे, सुबह उठने से पहले के कुछ घंटे, वो आपके हाथ में है। उससे जितना यूज़ कर सकते हो उतना यूज़ करो, क्योंकि एक होती है स्पीड, एक होती है कि कंसिस्टेंसी के साथ आप रोज़ कर रहे हो उस चीज़ को। तो हो सकता है आप थोड़ा सा लेट आपको चीज़ मिले, लेट आपको वो प्रोसेस में आप आगे बढ़ो, पर आप बढ़ रहे हो कहीं ना कहीं, आप रुक नहीं रहे, आप कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। तो इस तरह से आप टफ टाइम के अंदर रह के एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनोगे, और स्ट्रॉन्ग इंसान बनकर आप एक ईजी लाइफ या ईजी टाइम को क्रिएट कर पाओगे। और एक और बात यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ टीनेजर्स के लिए स्पेशली, कि जो ये टाइम होता है ना, जो ईजी टाइम होता है, ये क्या करता है, जो इजी टाइम होता है ये वीक मैन को क्रिएट करता है। अगर कितने भी बहुत सारे टीनेजर्स हैं जो 12-13 साल के हैं, तो उनके पास फ़ोन आ जाता है, वो एडिक्टेड हो जाते हैं रील्स के, फोन्स के, मास्टरबेशन के, इन चीज़ों के, है ना। और जो यहाँ पर जान गया कि मुझे ये जैसे मुझे वीक नहीं बनना, तो वो टफ टाइम को चेज़ करेगा, और टफ में भी एक राइट डायरेक्शन को चेज़ करेगा, और जब वो राइट डायरेक्शन को चेज़ करेगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैन बनेगा। पर यहाँ पर जो वीक मैन है, जो एडिक्टेड है, वो अगर नहीं जानेगा कि मुझे इस चीज़ को ख़त्म नहीं करना, तो वो और वीक होता जाएगा। अभी वो सोशल मीडिया की एडिक्शन में है, धीरे धीरे वो नशे और वो बेकार की चीज़ों में पढ़ना शुरू हो जाएगा, और वो चीज़ उसे एक टफ टाइम क्रिएट करेगी, ठीक है। तो वो वहाँ पे फिर परेशानी और मुश्किलों में फंस जाता है बंदा। मेरे एक सीनियर हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि जो हीरा होता है ना, हीरा, वो जो कोयले का प्रेशर होता है ना, जब प्रेशर उसमें बहुत ज़्यादा पड़ता है तब जाके एक हीरा निकल के आता है, एक हीरा बनता है। तो जितना ज़्यादा आप प्रेशर अपने ऊपर डालोगे पॉजिटिव वे में,
देखो नेगेटिव प्रेशर भी होता है, पॉजिटिव प्रेशर भी होता है, तो आपको पॉजिटिव वे में एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है, अपनी ड्राइव को बहुत ज़्यादा हाई करना है। आपको जो चीज़ें आपको लग रही है अपने माइंड के लिए, अपनी बॉडी के लिए आपको जो करनी है, एक्सरसाइज करनी पड़ सकती है तो वो करो। अपने माइंड को जो आपको कंज्यूम करवाना है, अच्छी बुक्स, वो चीज़ें जिससे आप आगे बढ़ो, तो वो चीज़ें आप फास्टली करते रहो कि जो आपका टफ टाइम है उसे आप एक स्ट्रॉन्ग मैन बनो और उससे आप एक ईजी लाइफ या ईजी टाइम क्रिएट कर पाओ। तो ये थी एक मेरे साइड की थ्योरी। अगर आपको अच्छी लगी हुई तो यार कमेंट्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि यार टफ टाइम क्रिएट करता है स्ट्रॉन्ग मैन को, पर ऐसे ही नहीं क्रिएट कर देता। उसके लिए भी एक पाथ होता है, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, चीज़ें करनी पड़ती हैं। उस टफ को थोड़ा और टफ बनाना पड़ता है, क्योंकि एक टफ तो वो है जिसमें आप सर्वाइव कर रहे हो, एक टफ वो है जिसमें आप लूप में चलते जा रहे हो और वो आपको कुछ प्रोडक्टिव दे ही नहीं सकता। जब तक आप उसमें थोड़ा और टफ चीज़ें ऐड करोगे और उससे थोड़ा सा और निखारोगे, तब जाके आपको चीज़ें मिलेंगी, तब जाके आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। ठीक है, समझ रहे हो आप बात? आई होप कि इस पॉइंट से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अब कैसी लगी वीडियो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टॉपिक्स भी बताना कि कौन कौन से और टॉपिक्स चाहिए, उस पर भी वीडियोस बनाऊंगा मैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।